एक बार शाका ने सोचा क्यों न मुर्गियों की फार्मिंग की जाए, शायद इस कारोबार से अमीर हो जाऊं। शाका शहर जाता है और एक मुर्गी बेचने वाले से 2 छोटे चूजे नर और मादा खरीद कर लाता है। शाका रोज इन चूजों की प्यार से देखभाल करता है, दाना देता है, पानी देता है। वक्त गुजरता रहा और दोनों चूजे भी बड़े हो गए और मेलाप करने लगे। शाका यह सब देखता है तो उसे अपना सपना सच होता नजर आता है। एक दिन मुर्गी ने एक अंडा दिया जिसे शाका ने उठाकर खुशी से चूमने लगा और मुस्कुराने लगा। शाका की मुर्गी ने पूरे 10 अंडे दिए और उन अंडों पर मुर्गी बैठ गई। शाका बैठकर हिसाब करने लगा, 10 अंडों से 10 चूजे निकलेंगे, फिर वे चूजे बड़े होंगे, फिर एक चूजा 1000 का बेचूंगा तो टोटल मेरे पास 10,000 आ जाएंगे। फिर उन 10,000 के और बहुत सारे शहर से दूसरे चूजे खरीद कर लाऊंगा और फिर इस तरह मैं माला माल हो जाऊंगा और पक्का घर बनवाऊंगा और शादी करूंगा। एक रात शाका गहरी नींद में खर्राटे मारते चारपाई पर झुग्गी में सो रहा होता है कि एक गीदड़ आता है और शाका की मुर्गी के सारे अंडे खाकर रफू चक्कर हो जाता है। सुबह जब शाका जागता है और बाहर निकलकर अंडों वाला घोंसला देखता है तो शाका की चीख निकल जाती है क्योंकि घोंसला खाली था और उसके सब सपने टूट गए। बेटा, अब तो कोई काम करो, मैं बूढ़ा हूँ, तुम्हें कब तक कमाकर खिलाऊंगा, अब तुम बड़े हो गए हो। बाबा, मैंने सोचा है कि मैं ओमान चला जाऊंगा कमाने के लिए, यहाँ कुछ नहीं है। बेटा, यहाँ तो तुम कमाकर थक गए हो, अब ओमान जाओगे कमाने के लिए। बाबा, यहाँ कमाने को क्या है, ये ईंट के भट्टे हैं, यहाँ मैं काम नहीं कर सकता, मैं ओमान जाऊंगा। ठीक है बेटा, जो तुम्हारा दिल करे वैसे करो, तुम्हें ओमान जाना है तो चलो जाओ। अगले दिन शाका कपड़ों का बैग उठाता है और बाबा से गले लगकर रवाना होता है। शाका ओमान पहुंचकर एक मंडी में ट्रकों से माल उतारने और लोड करने का काम शुरू करता है। वह सारा दिन काम करता है, शाम तक अच्छे खासे पैसे कमाता है। शाका अपनी मजदूरी के पैसे बैंक में जमा करता रहता है। शाका 2 साल तक ओमान में खूब मेहनत मजदूरी करता है। फिर वह अपने सारे पैसे लेकर वापस अपने गांव आता है, जहां वह अपने लिए एक शानदार लग्जरी बंगला बनवाता है। शाका का बाबा यह सब देखकर बहुत खुश होता है और शाका को गले लगाता है। शाका गांव में एक अस्पताल भी बनवाता है जहां गरीबों का फ्री इलाज होता है। गांव वाले शाका को बहुत दुआएं देते हैं। रामो शाका से कहते हैं, बेटा, मुझे आज तुम पर गर्व है। शाका की अचानक मौत हो जाती है। उसकी पत्नी और बेटा पास बैठकर रो रहे होते हैं। तब सभी गांव वाले आकर शाका की मृतदेह को उठाकर शवदाह स्थल श्मशान घाट ले जाते हैं, जहां शाका का बेटा शनाका उसकी देह के 7 चक्कर लगाकर आग लगाता है। उसके बाद वह घर आकर अपनी मां के साथ बैठता है और उसे सांत्वना देने लगता है। रात को सभी गांव वाले शनाका के घर आते हैं और शाका का शोक व्यक्त करते हैं। शाका की पत्नी रो रही होती है, तब शनाका उसे गले लगाकर सांत्वना देता है। कुछ दिन बाद शनाका खेत में काम करने जाता है और उसकी मां उसे खाना लेकर आती है। शनाका जमीन पर बैठकर मां के साथ आनंद से खाना खाता है। शाम को शनाका थका हुआ घर लौटता है और मां के पास बैठ जाता है। वह मां से कहता है, मां, पापा की बहुत याद आती है। तब मां उसे सांत्वना देती है और धैर्य रखने की सलाह देती है। सुबह शनाका काम पर जाता है और पीछे उसकी मां उसके लिए दुआएं करती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और फॉलो करना। शाका से गांव वाले नफरत करते थे क्योंकि वह निकम्मा और नशेड़ी था। पूरा दिन वह चरस के नशे में रहता और आवारा घूमता। एक दिन शाका ने सोचा कि गांव में एक बियर बार खोलकर सबको नशेड़ी बना देगा। उसने गांव में एक ढाबा जैसा बियर बार बनाया। गांव के बुजुर्गों ने शाका को बियर बार खोलने पर खूब डांटा, लेकिन शाका ने उन्हें डांटकर वहां से भगा दिया। शाका का बियर बार जोर शोर से चलने लगा और हर वक्त भीड़ रहती। शाका ने बियर बार में छुपकर गैंगस्टरों को हथियार भी बेचना शुरू किया। गैंगस्टर शाका के पास आते, पैसे देते और हथियार खरीदते। शाका टेबल पर रखे पैसों को देखकर सिगरेट पर जोरदार खींचता और मुस्कुराता। बाद में शाका ने एक लग्जरी ऑफिस बनाया और वहां से अपना व्यापार देखने लगा। गांव वाले थाना जाकर इंस्पेक्टर शानाका के पास शिकायत करने लगे। इंस्पेक्टर शानाका गांव वालों को विश्वास दिलाते हैं कि वह शाका की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई करेंगे। फिर शानाका वर्दी में शाका के ऑफिस आता है और उसे बुरे काम से रोकने की कोशिश करता है। शाका कहता है, मैंने मुश्किल से ये मुकाम हासिल किया, तेरे कहने से मैं ये काम छोड़ दूं? शानाका कहता है, तुमने ये काम नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें ठोक दूंगा। शाका जवाब देता है, तेरे जैसे पुलिस वाले मेरी जेब में होते हैं, अब निकल यहां से। शानाका कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूं, मगर जल्दी वापस आऊंगा। आगे क्या